हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप जी के वर्ल्ड में। तो आज हम प्रैक्टिस सेट अपना 9 है वो कवर करेंगे, जिसके अंदर आपको स्टैटिक जीके से कुछ क्वेश्चन तथा हिस्ट्री व करंट अफेयर भूगोल से संबंधित कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। इस सेशन के माध्यम से हम अपनी एमटीएस व जीडी परीक्षा के लिए जो क्वेश्चन है वो कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा उत्तराखंड का है वो पहला गुरुत्व बांध है? तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा सोंग बांध। सोंग बांध है ये आपका उत्तराखंड का पहला गुरुत्व बांध है। ये आपका एमटीएस 2020 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट हमारा, नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है मौलिक अधिकार या फिर राजनीतिक अधिकार या फिर आपके विधिक अधिकार या सिविल अधिकार? तो नागरिकों तथा विदेशियों को आपके मौलिक अधिकार है ये प्रदान किए गए हैं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा, बायकोम सत्याग्रह वो कहाँ पर चलाया गया था? तो 1924 व 25 में ये सत्याग्रह वो चलाया गया था और ये आपका चलाया गया था केरल के अंदर। तो राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा, तापी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य से है? मध्य प्रदेश से या फिर कर्नाटक से या फिर तमिलनाडु से या फिर महाराष्ट्र से? तापी नदी का उद्गम स्थल आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा, लाहौ नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? नागालैंड से या फिर त्रिपुरा से या मेघालय से या आपका सिक्किम से? तो लाहौ नृत्य है आपका मेघालय का। राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने आनंद मठ की स्थापना की थी? तो आनंद मठ में ही जो सारे जहाँ से अच्छा है वंदे मातरम जो प्रसिद्ध हमारा गीत है, राष्ट्रीय गीत है, इसको लिया गया था और इसके रचयिता थे हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी। तो राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा, 1946 ईस्वी के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता वो किसके द्वारा की जाती है? तो इस अधिवेशन की मुख्य विशेषता यह थी कि इसके अंदर जो आपके गर्म दल व नरम दल के बीच में समझौता हुआ था, जो 1907 के मध्य अलग हो गए थे। तो इसकी जो अध्यक्षता है ये आपकी अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। तो हमारा राइट विकल्प है ऑप्शन नंबर ए और ये आपका लखनऊ के अंदर हुआ था और इसके माध्यम से आपके नरम दल व गर्म दल के मध्य समझौता हुआ था, जो 1907 के समय आपके सूरत अधिवेशन रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में हुआ था, उस समय अलग हो गए थे। तो उसको एकत्रित करने के लिए 1916 का अधिवेशन हुआ था। तो हमारा राइट विकल्प है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा, पहला बोईसाख नववर्ष है वो किससे संबंधित है? ओडिशा से या फिर तमिलनाडु से या फिर केरल से या फिर पश्चिम बंगाल से? तो ये है आपका पश्चिम बंगाल से। राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये आपका 14 अप्रैल को वो सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन यहाँ पर है वो नववर्ष के रूप में मनाया जाता है या फिर यहाँ से आपका नववर्ष है वो प्रारंभ होता है। जिस प्रकार गुजराती है, जैसे गुजराती लोग हैं उनका नववर्ष है वो दीपावली के एक दिन बाद है वो स्टार्ट होता है, उसी प्रकार आपका पश्चिम बंगाल का पहला बोईसाख नववर्ष है वो 14 अप्रैल से वो स्टार्ट होता है। नेक्स्ट हमारा, चोरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने स्थगित कर दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर खिलाफत आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन या फिर असहयोग आंदोलन? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। असहयोग आंदोलन को है वो महात्मा गांधी ने स्थगित कर दिया था 5 फरवरी 1922 को, जब आपके गोरखपुर जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है, यहाँ पर एक घटना हुई थी चोरा चोरी नामक। तो इसके बाद गांधी जी आहत हो गए थे और उन्होंने जो असहयोग आंदोलन है इसे है वो रद्द कर दिया था या फिर स्थगित कर दिया था, जो कि 1920 के अंदर आपके प्रारंभ किया गया था। इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन अगर आपसे पूछा जाए ये कब स्टार्ट हुआ था, तो ये 1930 के अंदर होता है आपका। और खिलाफत आंदोलन है ये 1919 के अंदर और भारत छोड़ो आंदोलन है ये 1942 को प्रारंभ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा, अपनी बाजार नियंत्रण नीतियों के लिए जाना जाता है। तो अपनी बाजार नीति तथा नियम लागू करने वाला, स्थायी सेना रखने वाला तथा नगद वेतन देने वाला, दास और इसी के साथ हुलिया प्रथा का प्रचलन करने वाला, इन सभी का जो प्रचलन है ये आपका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा है वो किया जाता है।
तो हमारा राइट विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, इब्न बतूता को काजी या फिर दिल्ली का न्यायाधीश है वो नियुक्त करने वाला एकमात्र सुल्तान था। तो सबसे पहले आप नोट कीजिए, जो इब्न बतूता ये मोरक्को का निवासी था और ये किसके दरबार में आया था, तो ये आपका आया था मोहम्मद बिन तुगलक के। तो राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर बी। और अगर आपसे इसकी पुस्तक का नाम पूछ लिया जाए तो वो होगी रहला। नेक्स्ट है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव है वो कहाँ का प्रसिद्ध एक उत्सव है। तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव हो गया या फिर रण उत्सव हो गया या फिर मोडेरा उत्सव हो गया, तो ये सभी उत्सव है ये आपके गुजरात के प्रसिद्ध है। हमारा राइट विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय रेत दिवस है वो कहाँ का एक प्रसिद्ध उत्सव है, तो ये है होगा आपका उड़ीसा का। नेक्स्ट है हमारा, निजता का अधिकार किसके अधीन आता है। अनुच्छेद 14 के अधीन या अनुच्छेद 19 के अधीन या अनुच्छेद 29 के अधीन या फिर अनुच्छेद 36 के अधीन। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा अनुच्छेद 19 के अंदर है ये आपका निजता का अधिकार है वो दिया गया है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जबकि अनुच्छेद 14 के अंदर है यहाँ पे आपका समानता का अधिकार दिया गया है और अनुच्छेद 36 के अंदर आपके राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट हमारा, द्वितीय जैन संगीति का आयोजन है वो किस स्थान पर किया गया था। लखनऊ में या फिर पाटलिपुत्र या पावापुरी या फिर बल्लवी के अंदर। तो फर्स्ट आपकी हुई थी पाटलिपुत्र के अंदर जिसके की अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, और सेकंड आपकी हुई थी बल्लवी गुजरात के अंदर। राइट विकल्प होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। और इसके अगर आपसे अध्यक्ष पूछ ले जाए तो दधिवर्धन है या फिर क्षमा श्रवण है ये इसके अध्यक्ष थे, क्षमा श्रवण। नेक्स्ट है हमारा, अरविंद पारेख का संबंध निम्न में से किस वाद्य यंत्र के साथ है। सितार से, वीणा से या फिर मंजीरा से या फिर आपका सरोद से। तो इसका एकदम से राइट आंसर होगा हमारा अरविंद पारेख का जो संबंध है ये आपका सितार से होगा। राइट विकल्प होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा, मिजोरम के पारंपरिक लोक नृत्य को कहा जाता है। चरेब, याकछम या फिर थांग या फिर माज। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा चारेब है ये मिजोरम के पारंपरिक लोक नृत्य को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस पुरातत्व स्थल में गर्तावास के प्रमाण है वो मिले थे। मेहरगढ़ में या फिर वुजरहोम या फिर राणा गुडई या फिर सूतकांगेडोर में। तो सबसे पहले समझिए कि गर्तवास से ये किसे कहा जाता है। तो गर्तवास आपके जो ज़मीन के अंदर घर बनाकर रहने वाले लोगों के लिए कहा गया है और इसके जो आपके अवशेष है ये आपके कहाँ पर मिले हैं, ये वुजरहोम जम्मू कश्मीर के अंदर मिले थे। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये होगा आपका जम्मू कश्मीर के अंदर। नेक्स्ट हमारा, आना सिक्के का प्रचलन है वो किस मुगल शासक द्वारा किया गया था। तो आना सिक्के को प्रचलन है ये आपका शाहजहाँ के द्वारा है वो किया जाता है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगर जहांगीर के सिक्के का अगर आपसे वर्ण पूछ लिया जाए कि इसने कौन सा वो सिक्का चलाया था, तो निसार नामक सिक्के का प्रचलन है ये आपका जहांगीर ने चलाया था और अकबर ने आपके रामसिया नामक सिक्का चलाया था। और यदि आपसे बाबर के सिक्के का नाम पूछ लिया जाए कि इसके द्वारा वो कौन सा सिक्का है वो चलाया गया था, तो वो चलाया गया था आपका शाहरुखी सिक्का। नेक्स्ट है हमारा, अमर कोश का लेखक अमर सिंह वो किसके दरबार में रहता था। तो अमर सिंह हो गया या फिर आपका कालिदास हो गया, तो ये सभी जो नवरत्न है ये आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ अगर आपसे पूछ ले जाए कि गुप्त वंश का वह शासक जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी तो वह कौन था, तो वह था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। इसी की जो एक पुत्री थी जिसने कि वाकटक वंश के साथ अपने वैवाहिक संबंध है वो स्थापित किए थे। नेक्स्ट है हमारा, तोरंगिया 3 दिवसीय उत्सव है वो कहाँ आयोजित किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में या फिर उत्तराखंड में या फिर सिक्किम में या फिर अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा जो तोरंगिया है ये आपका अरुणाचल प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। हमारा राइट विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी। कमेंट बॉक्स में आपको इसकी जो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है उसके बारे में बताना है।
संस्कृत ग्रंथ पृथ्वीराज विजय का संबंध है चंद्रबदाई से या फिर जयानक से या फिर चरक से या फिर सिद्धसेन से। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है जयानक है, इनके द्वारा है वो पृथ्वीराज विजय की रचना है वो की गई थी। इसी के साथ जो चंद्रबदाई है इनके द्वारा पृथ्वीराज रासो की रचना है वो की जाती है। तो इन दोनों ही क्वेश्चनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो चंद्रबदाई रासो है इनके द्वारा वो पृथ्वीराज रासो है उसकी रचना की गई थी, पृथ्वीराज रासो की। और पृथ्वीराज विजय की रचना ये जयनायक के द्वारा की जाती है। और पृथ्वीराज चौहान है इनके जो प्रमुख 2 युद्ध हुए थे वो किस शासक के साथ हुए थे, तो वो भी आपको नोट करना है। वो हुए थे आपके मोहम्मद घोरी के साथ। फर्स्ट हुआ था आपका 1191 त्राइन का प्रथम युद्ध और सेकंड हुआ था आपका 1192 का त्राइन का द्वितीय युद्ध। इसी युद्ध को है वो आपके भारत का अंतिम निर्णायक युद्ध भी माना गया है। और इस युद्ध के बाद है वो भारत के अंदर मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना वो हो गई थी आपकी अजमेर व दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट है हमारा पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिंह विष्णु है, ये पल्लव वंश का संस्थापक था। राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगर दंती दुर्ग पूछ ले जाए तो ये आपका राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। और विजयालय ये आपका चोल वंश का संस्थापक था। सॉरी, चोल वंश का पुलकेशिन होगा, पुलकेशिन द्वितीय, सॉरी प्रथम। नेक्स्ट है हमारा दिल्ली का वह शासक जिसने रोज फारसी त्योहार को लागू किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर रजिया सुल्तान या फिर इल्तुतमिश या फिर बलबन। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नरोज जो कि एक फारसी त्यौहार है, इसकी जो शुरुआत है वो आपके बलबन के द्वारा की जाती है। तो हमारा राइट विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो बलबन है उसको उल्लुम खान की उपाधि है वो किसके द्वारा दी गई थी, तो वो नासिरुद्दीन मोहम्मद के द्वारा दी गई थी, जो कि एक इल्तुतमिश का एक पुत्र था। तो हमारा राइट विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी। तथा लोहे व रकत की नीति अपनाने वाला भी शासक कौन था, तो वो भी आपका बलबन था। नेक्स्ट है हमारा टीपू सुल्तान की मस्जिद है वो कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में, मैसूर में, जैकोबियन कॉलोनी में या फिर कोलकाता में। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है कोलकाता के अंदर है, ये आपके टीपू सुल्तान की है वो मस्जिद है वो स्थित है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ आपको नोट करना है कि टीपू सुल्तान को कहाँ का है वो टाइगर भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा मैसूर का टाइगर या फिर बाघ है वो टीपू सुल्तान को कहा जाता है। और इनके पिता का क्या नाम था, तो इनके पिता का नाम था हैदर अली। इसी के साथ एक प्रश्न और बनता है परीक्षा में कि टीपू सुल्तान के द्वारा है वो कहाँ पर है वो स्वतंत्रता का पहला वृक्ष है वो लगाया गया था, या फिर पीपल का वृक्ष वो कहाँ लगाया था, तो वो आपकी फ्रांसीसियों की जो जैकोबियन कॉलोनी थी यहाँ पर टीपू सुल्तान के द्वारा वो स्वतंत्रता का प्रथम वृक्ष भी लगाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज के सेशन में इतने क्वेश्चन। आई होप आपको सेशन वो पसंद आया। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ें और अपनी एमटीएस व जीडी की तैयारी के लिए हमसे जो बेस्ट एमसीक्यूज है वो प्रोवाइड करें, और ताकि आप अपनी तैयारी है वो और बेहतर व अच्छे लेवल पे कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।